इसी में नहीं रहती। मेरी छत पर सांप तक आ गए थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। हम तो बस बाल बाल बचे। गांव से 30-34 लोग मिलकर एक ऊंची जगह टेंट लगाकर रहे, वहीं खाना बनाते थे। तुम्हें तो फिर भी कुछ खाना मिला, मैंने तो 3 दिन कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा चिवड़ा और मुरमुरे थे, उन्हें धीरे धीरे खाती रही। आपने बहुत तकलीफ झेली, गलती हमारी थी। आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था। मैं खुद नहीं गई थी, कसम खा ली थी, मरूंगी तो अपने घर में ही। इतनी जल्दी जा रही हो बूढ़ी माँ? मैं खिचड़ी और अंडे की भुजिया बना रही हूँ। बेटी तब से खिचड़ी की जिद कर रही थी। हाँ ठीक है, फिर किसी दिन आकर खा लूंगी, आज चलती हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, फिर जरूर आइएगा। दीपा बहुत ही जिद्दी है। अगर एक बार ठान ले कि ये काम करना है तो वो करके ही मानती है। हाँ, बहुत ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। चलो वापस चलते हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अच्छे से ढूंढोगे तो मिल जाएगी। तुम खुद नहीं ढूंढ रहे और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। अरे तो 1 घंटे से ढूंढी तो रही हो, और क्या कर रही हो? कहीं नहीं मिली। तुमने उस दिन सही से देखा तो था ना? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा था। बिना देखे तुम्हें क्यों बताती? अरे चलो एक बार फिर से ढूंढते हैं, और अब की बार नहीं मिली तो मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। हाँ अच्छा चलो, सब जाग गए तो मुसीबत होगी। चलो उनके रसोई घर में ढूंढते हैं। उधर एक बाल्टी दिख रही है। चलो आओ जरा देखें तो सही। चलो। आहा, लगता है यही है वो हिल्सा मछली। अजीब सी रोशनी निकल रही है। ऐसी मछली सही बताऊं तो मैंने कहीं नहीं देखी। देखो देखो, मुंह से अंडे दे रही है। ये तो कोई आम हिल्सा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। इसकी पूंछ देखो कैसे चमक रही है, जैसे सोने की हो। हाँ, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो जो तुमने कहा था उससे भी बढ़कर है। सही बात है। देखा, इसलिए मैं इसे चुराना चाहती थी। अरे चोरी करते वक्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। अरे चलो भी। हाँ, अब निकलना चाहिए। बाढ़ में बहकर आई हिल्सा मछली को बीना हमेशा अपने पास रखती थी। जब सब बाढ़ में परेशान थे, बीना ने तब भी उस मछली को नहीं छोड़ा। माँ, मेरी मछली नहीं मिल रही। कहाँ गई मेरी मछली? क्या कह रही है बेटी? मछली कहाँ जाएगी? देख ठीक से, कहाँ रखी थी? याद कर। कहीं नहीं है, बाल्टी भी नहीं है। अरे क्या हो गया बिटिया रानी, क्यों रो रही हो? क्या हो गया? हिल्सा मछली नहीं मिल रही। अगर नहीं मिली तो ये बच्ची पागल हो जाएगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। बाढ़ के दिन से वो मछली इसकी जान बन गई है। रोज अंडे देती थी, हम उसे पकाकर खाते थे। कई बार तो बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वो मछली तो हमारे लिए वरदान थी। माँ, मेरी मछली कहाँ मिल सकती है? किसने ले ली? मछली चोरी हुई है। रोज कोई ना कोई घर आता है, उन्हीं में से किसी ने ली होगी। लेकिन हमने तो किसी को नहीं बताया। सिर्फ दीपा काकी से एक बार बात हुई थी। तो अब क्या किया जाए? चारों तरफ ढूंढना होगा फिर तो। मैंने सब जगह देख लिया पापा, कहीं नहीं है। मेरा बेटा, चलो मत रो बेटी, है ना? मैं तुझे एक जिंदा हिल्सा मछली लाकर दूंगा, खरीद कर ले आऊंगा, ठीक है ना? ऐसे मछली कहीं नहीं मिलेगी पापा, और हिल्सा कभी कम पानी में जिंदा नहीं रह सकती। अब क्या किया जाए? हाँ, यही तो सोच रहा हूँ। तुम दीपा के घर जाकर एक बार देखो ना। दीपा की आदत है चोरी करने की, लेकिन मछली चुराएगी? हो सकता है। अरे कुछ चोर होते हैं जो भी मिलता है चुरा लेते हैं। मत रो बेटी, किसी भी तरह हम तेरी मछली वापस लाएंगे।
दीपा मछली चुराने के बाद बहुत खुश है। रोज मछली के अंडे खा रही है। अब उनका जीवन पहले से बहुत बेहतर है। अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। आहा, आखिरकार हिल्सा के अंडे हैं। हिल्सा खरीदकर खाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन अब इस मछली से हम दोनों काम चला रहे हैं। आज 500 रुपए के अंडे बेचे। हा। अच्छा सुनो, कल कच्चू के साग के साथ बनाना, बड़ा मजा आएगा। सब मिलेगा। तुम कल मेरे लिए लाल साड़ी खरीद कर लाना। बहुत दिन से नई साड़ी नहीं पहनी। अरे अगर यही चलता रहा तो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काम क्या करोगी? एक दिन पूरा गांव हमसे अंडे खरीदेगा। और अगर कोई पूछे इतने अंडे कहाँ से ला रहे हैं तो कह देंगे शहर से सस्ते में लाते हैं और गांव में थोड़े मुनाफे में बेचते हैं। सही कहा। वाकई में तुम्हारे पास अकल तो भर भर के है। अब हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। अरे तुम हो ना, तो मुझे क्या चिंता। जल्दी खा लो, मछली को भी खाना देना है, नहीं तो अंडे नहीं देगी। हाँ ये तो है। तुम कभी नदी में जाल भी डाल सकते हो, शायद एक और ऐसी मछली मिल जाए। अरे ज्यादा लालच मत करो, जो है उसी में खुश रहो। मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। इसी मछली ने हमारी जिंदगी बदल दी है। चलो मिलकर मछली को खिलाते हैं। चलो चलो। ठीक है। बूढ़ी माँ का इस दुनिया में कोई नहीं है। इस गांव के लोग ही उसे अपने लगते हैं। बूढ़ी माँ, क्या कर रही हो? जरा सा इलिश मछली के अंडे पका रही हूँ। बाजार से लाई हो क्या? नहीं रे, सुबह दीपा के घर गई थी, उसने दिया। वो लोग अब इलिश के अंडे बेचते हैं, मुझे तो फ्री में दे दिया। अंडे बेचते हैं? पहले तो कभी नहीं बेचे। कुछ दिन से बेच रहे हैं। शहर से सस्ते में लाते हैं और फिर गांव में बेचते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो उनके घर से ले सकती हो। गांव के सब लोग वहीं से खरीदते हैं। मुझे तो अब जरूर जाना पड़ेगा अंडा लेने। मैंने तो बना लिया खाना, तू जरा चख के देख कैसी बनी है। अच्छा दो, देखूं जरा। बिल्कुल वैसा ही स्वाद। ये वही रहस्यमय इलिश का अंडा है। कुछ बोल क्यों नहीं रही? कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी है बूढ़ी माँ। गांव के लोग कह रहे हैं कि दीपा और दीपक घर से बाहर ही नहीं निकलते। पता नहीं शहर कब जाते हैं अंडा लेने। क्या हर बार मिलने लायक होता है अंडा? नहीं नहीं, सुबह सुबह जाना पड़ेगा। अच्छा चाहो तो मैं ला दूंगी। तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है, बाद में आकर बातें करूंगी। दीपा और दीपक कुछ दिन अच्छे थे, फिर अचानक गांव में लोग बीमार होने लगे। बीमार वही हो रहे थे जो उनके घर से इलिश के अंडे खरीदते थे। अरे ओ दीपक, ए दीपक बाहर आओ। अरे क्या हो गया? अरे सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रहे हो? सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। अंडे चाहिए तो बाद में आओ। हम अंडे लेने नहीं आए। तुम्हारे अंडे खाने से पेट में तकलीफ हो रही है। तुमने क्या सड़े हुए अंडे बेचे थे? क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत किसी और वजह से बिगड़ी होगी। अरे जिसने भी तुमसे अंडे खरीदे हैं ना, सबकी हालत खराब है। चुपचाप पैसे वापस कर दो और अंडे की बात तो करना मत। पैसे वापस दे? मतलब ऐसे कैसे दे दें? सुबह सुबह झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तुम लोग हमारे घर आकर हमें बदनाम कर रहे हो। मुझे तो अजीब लग रहा है। पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे उल्टी भी आ रही है। अजीब है। थोड़ा पेट खराब हुआ है, ठीक हो जाएगा। मैं दवा लाती हूँ। क्या सच में अंडा खाकर ऐसा हुआ?
अरे कभी सुना है अंडा खाने से ऐसी तकलीफ होती है? अरे हमने भी तो पहले कभी ऐसा इंग्लिश नहीं देखा ना। मैं तो कहता हूँ जिनसे मछली ली थी उन्हें वापस करनी चाहिए थी। तुम पागल हो गए हो क्या? उस मछली ने हमें बहुत कुछ दिया है। अरे अरे रे, पर तकलीफ उन्हीं को हो रही है ना जिन्होंने अंडा खाया। उल्टी भी आ रही है। दबा लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाती हूँ। गांव में पेट की बीमारी से कई लोग मरने के कगार पर हैं। खासकर बूढ़े लोगों की हालत बहुत खराब है। ये बीमारी उन्हीं को हो रही है जिन्होंने दीपक के घर से इलिश का अंडा खरीदा। ए मनोज, ए भाई, ए कहाँ? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? अरे क्या तुम्हें पता नहीं चला? क्या हो गया, बता। अरे भैया, गांव में महामारी फैली है। थोड़ी देर पहले बूढ़ी माँ की मौत हो गई। क्या बात कर रहा है? बूढ़ी माँ मर गई? और क्या, जब बाढ़ आई थी तब कुछ नहीं हुआ और अब पेट की बीमारी से मर गईं। अरे जब सब लोग गांव छोड़ गए थे ना, तब वो अकेली थीं। कितना सुनते थे उनसे कहानियां। ओहो हो, बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हमें बूढ़ी माँ के घर चलना चाहिए। हाँ हाँ, चलो चलो, यहाँ बातें करना ठीक नहीं, चलो। अच्छा सही बताए, बूढ़ी माँ कितना अपनी लगती थी ना। हाँ वही तो, बहुत दुख हो रहा है। पर ये बताओ, अचानक से महामारी आई कैसे? अरे मनोज ने जो अंडे बेचे हैं उसी की वजह से लगता है कि सब हो रहा है। जिन्होंने खाया वो सब बीमार हैं। लगता है उन्होंने सड़े अंडे बेचे हैं, नहीं तो अंडा खाकर ऐसा क्यों होगा? अब गांव वाले सब मिलकर उनसे बात करेंगे। उनके कारण गांव मर रहा है। देखो भैया, कितने लोग आए हैं। बूढ़ी माँ तो जैसे गांव की जान थी, अब उनसे बातें नहीं कर पाएंगे। हाँ ये तो है, कब बीमार हुई कुछ समझ ही नहीं पाए। समझते तो डॉक्टर के पास ले जाते। अब हमें दीपक के घर जाना होगा, उसके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। हम चुप नहीं बैठ सकते। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, आज नहीं कल चलेंगे सब मिलकर। ठीक है भैया, कल चलते हैं। गांव के लोगों में कोई खुशी नहीं बची है। सभी डरे डरे से रहते हैं। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी उन्हें जगह नहीं मिल रही। अगर महामारी आसपास के गांव में भी फैल गई तो और भी मुश्किल हो जाएगी। चारों तरफ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बूढ़ी अम्मा ने मुझे मछली के अंडे पकाकर खिलाए थे। खाते ही मुझे हमारी उस इलिश मछली के अंडे की याद आ गई। मैं और बीना दिया के घर गए थे मछली के बारे में पूछने, लेकिन उन्होंने तो कुछ स्वीकार भी नहीं किया, उल्टा हमें अपमानित कर भगा दिया। बूढ़ी अम्मा अक्सर दीपा काकी के घर से अंडे खरीद कर लाती थी। मछली के अंडे के अलावा उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। ये समझ नहीं आता, ये मछली के अंडे में ऐसा क्या है कि लोग दीवाने हो गए? क्या मैं कभी अपनी मछली को वापस पा सकूंगी? मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है। मछली को भूल जा बेटी, देख नहीं रही चारों तरफ क्या हालत है। लोगों की जान खतरे में है। मछली को भूल जाना ही बेहतर है, लेकिन मैं उसे भूल नहीं सकती। हे भगवान, ऊपर वाला ही जानता है कि क्या है उस अंडे में। अरे मेरी बिक्री तो पहले से अच्छी हो रही थी। बाढ़ के बाद सबकी जरूरतें धीरे धीरे पूरी हो रही थी, लेकिन इस महामारी ने फिर से तंगी ला दी है। कौन जाने ऊपर वाला कैसे सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। दीपक और उसकी पत्नी से कुछ कहने का मन करता है, लेकिन क्या कहूँ, उनकी भी तो हालत खराब है। दोनों वो भी महामारी की चपेट में हैं। एक बात समझ नहीं आ रही, केवल उन्हीं लोगों को परेशानी हुई जिन्होंने उनके घर से अंडे खरीदे और खाए। देखो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ मैंने भी नोटिस किया, मनोज को भी कोई दिक्कत हुई नहीं। कल मैं बीना के साथ दीपक के घर जाऊंगी। जाकर देखना होगा कि असली मामला क्या है। माँ अब चले? अभी नहीं बेटी, मुझे बहुत काम है, कल जरूर चलेंगे। ठीक है माँ। गांव के लोग धीरे धीरे महामारी से ठीक होने लगे, लेकिन इस महामारी में कई बुजुर्गों की जान चली गई। उधर दीपक और दीपा
अब भी बीमार पड़े हैं और उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रहस्यमयी इंग्लिश मछली की वजह से मेरी ये हालत हुई। अगर हमने वो मछली चोरी ना की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सारी गलती मेरी हो गई। मछली के अंडे तो तुम बेचते थे, मैंने थोड़े कहा था कि बेचो। अरे गांव के लोग अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं। हमें मछली वापस लौटानी होगी दीपा। हाँ, अब हम ये मछली घर में नहीं रखेंगे। हम माफी मांगकर मछली वापस कर देंगे। तुम्हारी हालत कैसी है? अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। हाँ, शायद हमें मार मार कर ही मारा जाएगा, लेकिन मरने से पहले माफी मांगना चाहता हूँ। बीना, माफ कर दे। हमने तुम्हारे घर से मछली चुराई थी। मैं उस मछली के अंडे गांव में बेचता था और वही खाकर सब लोग बीमार हो गए। शुरू में जब अंडे बेचते थे तब कोई परेशानी नहीं हुई। हमें पहले से ही शक था, लेकिन तुम लोग तो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मछली ले जाओ, देखो पास वाले कमरे में बाल्टी रखी है। माँ चलो, अब मछली ले चलते हैं। चलो बेटा। कुछ दिन बीत गए। गांव के सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। दीपक और दीपा भी अब बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने वादा किया है कि अब कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। उधर बीना और उसके माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया कि रहस्यमयी इलिश मछली को नदी में छोड़ देंगे। लो बेटी, मछली को नदी में छोड़ दो। नदी की मछली को नदी में ही रहना चाहिए। इस मछली को रखने से शायद फिर कोई मुसीबत आ जाए, इसीलिए छोड़ दो। पिताजी, मुझे मछली के लिए बहुत दुख हो रहा है। दुख तो है बेटी, लेकिन हमें क्या करना है वो समझदारी से सोचना होगा। सोचो, क्या हम नदी में रह सकते हैं? ठीक है माँ, मैं अभी मछली को नदी में छोड़ देती हूँ। देखा बेटी, कैसे मछली धीरे धीरे नदी की गहराई में चली गई। बीना बेटी, अब